दिल्ली में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सरकारी आवास के बाहर उस समय माहौल गर्म हो गया जब बड़ी संख्या में साधु संत प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और उनके कथित बयानों पर विरोध दर्ज कराया। जैसे जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई साधु संतों को हिरासत में लेकर मौके से हटाया। जानकारी के मुताबिक ये प्रदर्शन दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित राहुल गांधी के सरकारी आवास के बाहर किया गया। प्रदर्शन में शामिल साधु संतों का आरोप था कि संसद परिसर में विपक्षी नेताओं द्वारा किए गए एक राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और भविष्य में धार्मिक प्रतीकों और आस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल न किया जाए। इस मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई धार्मिक संगठनों और संत समाज की ओर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से सतर्क थी। राहुल गांधी के आवास के आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया था और बैरिकेडिंग की गई थी ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरे को पार न कर सके। जब कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कई साधु संतों को एहतियातन हिरासत में लिया और उन्हें बसों के जरिए दूसरे स्थान पर ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में संसद परिसर में विपक्षी नेताओं के एक राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और इस प्रदर्शन में राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर एक सांकेतिक प्रस्तुति को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कई धार्मिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी समेत कई स्थानों पर राहुल गांधी और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ शिकायतें और एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी उठी और इसी विवाद की कड़ी में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक बताया है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष सरकार से जुड़े मुद्दों को उठा रहा है और इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि लोकतंत्र में विरोध और राजनीतिक व्यंग का अपना स्थान है, लेकिन उसे गलत तरीके से पेश करना अनावश्यक विवाद पैदा कर सकता है। वहीं भाजपा और प्रदर्शनकारी संतों का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर किसी भी तरह की टिप्पणी या प्रस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती और इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पूरे घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोक दिया। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए इलाके में आवाजाही प्रभावित रही, लेकिन पुलिस ने ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से संचालित कराया। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और किसी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ की घटना नहीं हुई। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के संबंध में आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के आवास के बाहर हुआ यह प्रदर्शन एक बार फिर देश की राजनीति में धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर बढ़ते टकराव को लेकर सामने आया है। एक और संत समाज जो है अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक हमला बता रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है, जबकि सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि इस विवाद पर आगे क्या कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आते हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रदर्शन में जो है साधु संत विरोध करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। कुछ को हिरासत में भी यहाँ पर लिया गया और जो मुद्दा था यहाँ पर कि जो संसद के भीतर पप्पू यादव ने जो है राम मंदिर का एक प्रस्तुति दिखाई थी जिसमें चढ़ावा चोरी के लिए बोला गया था और चढ़ावा चोरी दिखाई गई थी, उसी को लेकर जो है यहाँ पर संत समाज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने और जितने भी विपक्षी दल हैं इन सब ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाई है। सनातन का इन्होंने मजाक बनाया है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर रही है और इस तरीके को इस जो मुद्दा है, ये जो बात है, इसको गलत तरीके से लाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी केवल यही कहती हुई नजर आ रही है और संत समाज भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि धार्मिक भावनाओं के साथ मजाक या कोई भी टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात है, राहुल गांधी के आवास के बाहर इतना बड़ा प्रदर्शन जो है होते होते रह गया। पुलिस ने स्थिति को जो है बड़े अच्छे तरीके से काबू में किया, नियंत्रित किया और लोगों को काफ़ी ज़्यादा साधु संतों को जो है वो यहाँ पर हिरासत में लिया गया। लेकिन सवाल अब भी यही खड़ा होता है कि क्या सचमुच में ये धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाना था? क्या साधु संत समाज इसके बाद भी कुछ आगे कर सकता है या फिर जो है ये राजनीतिक नज़रिया बनकर ही रह जाएगा? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा।